तो जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि आखिर क्या ही होता है फिशिंग अटैक, तो अगर आप गलती से मिस कर दी वीडियो तो फटाफट से उसे पालो हमारी नोटिफिकेशन बेल से। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आखिर डीओएस यानी डॉस अटैक क्या होता है, डिनियल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है और क्या होता है डिफरेंस दोस्तों डॉस यानी डिनियल ऑफ सर्विस अटैक और डीडीओएस यानी डिस्ट्रीब्यूटिव डिनियल ऑफ सर्विस अटैक के बारे में। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं डिनायल ऑफ सर्विस की, इसका मतलब हम किसी सर्विस को डिनायल कर रहे हैं, यानी किसी चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं। अब डीडीओएस जो अटैक होता है दोस्तों, या फिर डीओएस जो डॉस अटैक होता है, ये छोटे मोटे वेबसाइट नहीं, ये बहुत बड़े बड़े वेबसाइट्स पे होता है। लाइक ट्विटर पे होता है, फेसबुक पे होता है, यूट्यूब पे होता है, गूगल पे तो आज तक किसी ने नहीं किया, थैंक गॉड, लेकिन हो जाए तो पता नहीं क्या होगा। अब ऐसे में आज मैं बात करने वाला हूं कि आखिर डीओएस यानी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का क्या बेनिफिट मिलता है एक हैकर को और कैसे होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। आप एक बात को ध्यान से समझना, आपने दी होगी बहुत सारी एग्जाम अपनी जिंदगी में, 10th की, 12th की, जेईई मेंस की या फिर नीट की, तो आपने देखा होगा जब भी रिजल्ट आता है उस टाइम सर्वर जो होता है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। हमारा जो रिजल्ट है वो तुरंत निकल के नहीं आता। अगर आज रिजल्ट आया है तो हमें 2-4 घंटे के बाद ही वो साइट नॉर्मल होती है और हमें फिर रिजल्ट आराम से निकलता है। या फिर आप फ्लैश सेल में देखोगे कि अगर फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई सेल चल रही है या अमेजॉन के ऊपर कोई सेल चल रही है तो वो साइट उस दिन बहुत ज्यादा क्रैश करता है, बहुत ज्यादा स्लो चलता है। हाल के दिनों में अगर आपसे बात करूं तो जो वैक्सीनेशन लगने वाला था 18+ लोगों को कोविन पे, वो साइट पूरी हो चुकी थी क्रैश। अब दोस्तों कोई भी साइट क्रैश क्यों होती है? हर चीज की एक अपनी क्षमता होती है, एक बैंडविड्थ होती है। अगर मैं टेक्निकल टर्म में कहूं तो दोस्तों स्टोरेज और बैंडविड्थ वेबसाइट में ये दो ऐसे टर्म्स हैं जो कि अगर कभी ओवरफ्लो कर जाए यानी दोस्तों फ्लक्चुएट कर जाए तो वो साइट क्रैश हो जाती है, वो साइट इतने लोगों को झेल नहीं पाती। अब दोस्तों डीओएस यानी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का मतलब होता है कि अगर मैं हूं किसी कमर्शियल कंपनी का ऑनर, साथ में मेरा एक अगला दोस्त है वो भी एक कमर्शियल किसी भी कंपनी का ऑनर, और हमारी उसके बीच में बहुत सारी झगड़े, दुश्मनियां या फिर आप कह सकते हो कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है, तो मैं उसके ऊपर डीओएस यानी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक करा सकता हूं। अब ऐसे में क्या होता है कि अगर उसकी कोई कंपनी है, लेट्स से एक्स, तो एक्स नाम की कंपनी पे मैं इतने सारे रिक्वेस्ट एक बार में जनरेट करा दूंगा, इतने सारे रिक्वेस्ट मैं एक बार में जनरेट करा दूंगा कि उसका वेबसाइट उस चीज को झेल नहीं पाएगा और उसकी वेबसाइट ऑलरेडी डाउन चली जाएगी, यानी उसका सर्वर बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। अब दोस्तों डीओएस अटैक डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में एक्चुअली दोस्तों हैकर करता क्या है, इतने सारे रिक्वेस्ट जनरेट कर देता है कि जो वेबसाइट होती है वो झेल नहीं पाती और जो उस वेबसाइट का जो एक्चुअल यूजर है वो वहां तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि साइट बहुत ज्यादा स्लो होती है। अब ऐसे में उस कंपनी का बहुत बड़ा लॉस होता है। सपोज अगर फ्लिपकार्ट में अगर कभी स्लो हो गया साइट उसकी, तो सारे लोग भाग करके अमेजॉन से खरीद लेंगे क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन है दोस्तों। इसी चीज का बेनिफिट उठाती हैं ये कंपनियां नहीं एक्चुअली हैकर्स, और इसके बदले किसी भी कंपनी को की सर्वर को डाउन करके यानी डीओएस अटैक करके वो उनसे पैसा डिमांड करते हैं, उनसे बहुत सारी चीजें अटैक करते हैं और फिर ये बताते हैं कि हम फर्दर आपके इस वेबसाइट पे कभी भी ऐसा अटैक नहीं करेंगे। तो ये तो था दोस्तों डीओएस यानी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। बात करते हैं आज की इस वीडियो में कि डीडीओएस यानी डिस्ट्रीब्यूटिव डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है। डॉस में दोस्तों एक हैकर आराम से एक जगह बैठा था, कंप्यूटर्स का यूज करके एक सिस्टम से, एक आईपी एड्रेस से हजारों, लाखों, करोड़ों रिक्वेस्ट एक वेबसाइट पे भेज रहा था। लेकिन अब हैकर हमारा स्मार्ट हो चुका है, और जब हैकर स्मार्ट हुआ है तो उन सारी स्मार्ट डिवाइसेस को उसने यूज करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि हमारे घर में लगी वेबकैम, हमारे हाथों में लगा हुआ बैंड, हमारी जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं दोस्तों, उसको उसने क्या किया, बोट्स में ऐड कर लिया। तो बोट्स के थ्रू अब उसके पास एक कंप्यूटर नहीं है, अब उसके पास हजारों कंप्यूटर हैं, उसके पास लाखों कंप्यूटर हैं, करोड़ों कंप्यूटर हैं। उन सारे सिस्टम्स का यूज करके एक सिस्टम से जो 1000 रिक्वेस्ट भेज रहा था, वो लाखों सिस्टम से वो करोड़ों रिक्वेस्ट एक वेबसाइट पे भेज रहा है। इससे हमें यह समझ में आता है कि जो छोटी साइट्स इफेक्ट होती थी, जो छोटी वेबसाइट्स इफेक्ट होती थी, इस प्रोसेस के थ्रू यानी डीडीओएस डिस्ट्रीब्यूटिव डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के थ्रू
वो ना कि छोटे, बड़ी की बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को भी अफेक्टेड कर सकता है। हाल में ही अगर बात की जाए दोस्तों इंडिया की, तो हमारा ट्विटर इतना बुरी तरह से दोस्तों डीडीओस यानी डिस्ट्रीब्यूटिव डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के चक्कर में पड़ा था कि पूरा का पूरा ट्विटर हो गया था स्लो, और जो हैकर था उसने इसके बदले बहुत कुछ डिमांड किया था और तब जाके कहीं ट्विटर को छोड़ा था। कंपनियां अपनी सोवरेनिटी बचाने के लिए, कंपनियां अपना एक बना हुआ ओहदा बचाने के लिए इनको पे करती हैं ताकि उनका मार्केट शेयर, उनकी मार्केट पब्लिक के बीच में डाउन ना हो जाए। अब ऐसे में दोस्तों डीडीओएस या फिर डीओएस से हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं, जो भी हम वेबसाइट बनाते हैं उसकी स्टोरेज बहुत ज्यादा रख सकते हैं, उसकी बैंडविड्थ हम बहुत ज्यादा रख सकते हैं, और बहुत ऐसे सिस्टम्स आज के टाइम में दोस्तों डेवलप हो गए हैं कि जो ये इंक्रूसर्स हैं, जो ये हैकर्स हैं, इंक्रूशन जल्दी जो कहा जाता है दोस्तों, इंक्रूशर कहा जाता है जो गलत मेंटेलिटी के लोग हैं, जो गलत सोच के लोग हैं, और इंक्रूशर को डिटेक्ट करने का काम होता है इंक्रूशन का, और जो इंक्रूशन को डिटेक्ट करता है उसे कहते हैं इंक्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम्स भी आज के टाइम में बन रहे हैं, इंक्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, जिनके थ्रू ऐसे इंक्रूडर्स को हम पकड़ लेते हैं, जान जाते हैं कि जितने हमारे ऊपर, जितने हमारी वेबसाइट पे रिक्वेस्ट आ रही हैं, उन रिक्वेस्ट में कितने रिक्वेस्ट बोट्स के हैं, कितने रिक्वेस्ट फेक हैं, और कितने रिक्वेस्ट हैं काम लाइक जो कि जेन्युइन यूजर के हैं। तो अपनी आने वाली अगली वीडियोस में मैं लेकर के आऊंगा इन डिटेक्शंस के सारे सिस्टम्स के बारे में, और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ अगर कोई भी सवाल अगर आपके मन में हो, कोई भी टॉपिक अगर ऐसा हो कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आप हमें बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में, मैं अगली वीडियो में उसको जरूर कवर करने की कोशिश करूंगा। और जितने भी अटैक्स बचे हुए हैं, जितने भी डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म है, इंक्लूडिंग फायरवॉल एंड एवरीथिंग, हम इस वीडियो सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो अगर अभी लिया आपको जानकारी डीओएस और डीडीओएस अटैक के बारे में, तो फटाफट से कर दो लाइक, कमेंट, शेयर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब, ताकि आपको मिल जाए नोटिफिकेशन जैसे ही हम अगला वीडियो यहां से अपलोड करते हैं। They said, don't fall, don't forget all the